और सबसे पहले बसंत पंचमी की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और खासकर मेरे खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मातृ शक्ति को बसंत पंचमी की बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारे महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी इस खरखोदा की पावन पवित्र धरती पर आ रहे हैं और वो जब आएंगे तो खरखोदा के लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे भरत सिंह वाटिका रोहतक रोड खरखोदा में उनका आगमन होगा और फिर उसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम रहेगा, अपने घर पर उनका जलपान भी रहेगा। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हमारे महामहिम राज्यपाल जो गुजरात के और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, उनको लेकर के ये मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि वो 5 फरवरी को हमारे खरखोदा में यहाँ पर एक अच्छी बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और उस जनसभा का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है पूरे भारतवासियों को कि उस मैकाले की पद्धति को हमें छोड़ करके हमने गुरुकुलीय शिक्षा पर आना पड़ेगा। प्राचीन जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, जो हमारी शिक्षा थी, उसको हमें अपनाना पड़ेगा और शिक्षा के सतर को हमने जो प्राचीन समय में जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा थी, चाहे हमारे अंदर वो संस्कार देने की बात थी, चाहे बच्चों को परिपक्व करने की बात थी, चाहे एक सामाजिक दायरा बढ़ाने की बात थी, उन विषयों को लेकर के प्राकृतिक और जैविक खेती हम कैसे कर सकते हैं, किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ पर जैविक खेती होती थी। उस खेती से जो उपज, जो अन्न पैदा होता था, वो हमारे शरीर के लिए भी लाभकारी था, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी था। लेकिन आज हम रासायनिक खेती की तरफ हम ज्यादातर अग्रसर हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य में भी कई प्रकार की बीमारियां आती है, हमारे शरीर में भी, कि उन बीमारियों से भी हम कैसे बच सकते हैं, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। और तीसरा विषय ये है कि गाय माता जो जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उस गाय माता के अंदर से जो हमारा गोमूत्र निकलता है या गोबर निकलता है, उसका भी हम सदुपयोग कैसे अपनी खेती में कर सकते हैं। संस्थाएं हैं या जो सामाजिक के लोग जो सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से समाज को एक नई दिशा और दिशा देने का कार्य करते हैं और जो समाज में एक नया संदेश देने का जो कई लोग कार्य कर रहे हैं, उनको भी आचार्य देवव्रत महामहिम के माध्यम से सम्मानित करवाने का कार्य भी किया जाएगा।